यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड डीके है, पूरा सॉल्व कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करके या सही विकल्प को चूज करके। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बूढ़े लोग कहते हैं कि बचपन जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। दे लुक बैक एट दियर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स हैप्पी डेज। वे वापस अपने बचपना को याद करते हैं और उसके सारे खुशनुमा दिनों को याद करते हैं। द जॉली गेम्स, मस्ती वाले खेल। द फन दे हैड एट स्कूल्स, वे मस्ती जो उन्होंने स्कूल में करी थी। द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज्ड टू ईट, वे मिठाइयां और केक जो वे खाया करते थे। जोक्स दे यूज टू प्ले, वे चुटकुले जो एक दूसरे को सुनाया करते थे। एंड एंडलेस डिस्कशंस, और कभी ना खत्म होने वाली बातें। दे हैड एमंग फ्रेंड्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, जो वे दोस्तों से करते थे लगभग हर विषय पर। परहैप्स, शायद, दीज ओल्ड फोक्स आर राइट, ये बूढ़े लोग सही कहते हैं। And all in a moment the father was a little boy and his son was a grown up man like his father. और सब एक पल में पिता एक छोटा सा लड़का हुआ करता था और उसका बेटा उसके पिता का जैसा एक बड़ा इंसान हुआ करता था, बड़ा आदमी हुआ करता था। And the father in the shape of a little boy, और पिता छोटे से बच्चे की आकृति में had to go to school, और उसे स्कूल जाना पड़ता था। and I can tell you, और मैं तुम्हें बता सकता हूं, he did not like it at all, और उसे यह करना बिल्कुल पसंद नहीं था। A child's troubles may seem small to grown-ups, बड़ों के लिए बच्चों की परेशानियां छोटी लग सकती हैं, but they are very big to him, लेकिन बच्चे के लिए वे बहुत बड़ी होती हैं। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के अनुसार द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या होता है? चाइल्डहुड, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, टू होम डज अ चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग, किसके लिए बच्चों की समस्या बड़ी लगती है? बच्चों के लिए ही, ऑप्शन सी टू अ चाइल्ड सही है। अगला प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ एंडलेस, एंडलेस का अपोजिट वर्ड पैसेज में कौन सा है? फाइनाइट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रेन, फिर खाली जगह है, टू अटेंड द प्रोग्राम, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क की सही फॉर्म भरना है। ऑप्शन ए है हैड गॉन, बी है विल गो, सी है वेंट, तो ऑप्शन डी सही है। ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड, वो वस्तु जो किसी द्वारा बनाई गई है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इन्वेंशन, आविष्कार, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स, पुनर्व्यवस्थित कीजिए दिए गए शब्दों के समूह को टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। वर्ड्स दिए गए हैं, संडे, ऑन, ही, ईट, चर्च, टू, गोज, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक संडे को वह चर्च जाता है, कौन जाता है? वह, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है, इसमें MILETARY लिखा है, जबकि मिलिट्री की स्पेलिंग होती है MILITARY। अगला प्रश्न है, द टीचर पॉइंटेड, फिर खाली जगह है, द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, इसमें सही प्रीपोजिशन भरना है, तो आउट सही रहेगा, ऑप्शन डी। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज है, बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, न मैं केवल आजाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी आजाद नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को अंकुश नहीं लगाया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था जो मेरे जैसे दिखते थे।
दैट इज व्हेन, तभी, आई ज्वाइंड, मैं जुड़ा, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से, एंड दैट इज व्हेन, और तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तभी मेरी अपनी आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की बड़ी भूख बन गई। ये रहा पैसेज और उस पर क्वेश्चन है। मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर, मिस्टर मंडेला स्वतंत्र नहीं थे और उनके भाई और बहन आल्सो नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन करा, कब उससे जुड़े, ऑप्शन डी सही है। He found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed, जब उन्होंने देखा कि ना केवल उनकी स्वतंत्रता बल्कि हर एक इंसान की जो उनके जैसे दिखते थे उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऑन द पोडियम, मंच पर, फिर खाली जगह है, was first sworn in as second deputy president, कौन दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, कौन पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता है, तो ऑप्शन डी मिस्टर डी क्लर्क सही रहेगा। अगला प्रश्न है, द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड, फिर है खाली जगह, फिर है स्वान, तो एनी ने किसके ऊपर कविता लिखी थी, एनी ने कविता लिखी थी एक मां बतख के ऊपर और एक पिता हंस के ऊपर, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी अ फादर। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और सही ऑप्शन चुन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतरण है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है इच्छाओं से, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके समर्थन में हूं जो आग का समर्थन करते हैं। प्रश्न है, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, होल्ड से क्या मुराद लेते हैं, क्या तात्पर्य है, सपोर्ट, ऑप्शन सी सही है। अब 16 से लेके 20 तक के प्रश्न सप्लीमेंट्री के हैं। पहला प्रश्न है इसमें से, When the train had gone, the thief found himself, जब ट्रेन चली गई तो चोर ने खुद को पाया, on the deserted platform, सुनसान प्लेटफॉर्म पर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, When the thief awoke the next morning, जब अगली सुबह चोर जगा, he found, उसने पाया, अनिल had made the tea, अनिल ने उसके लिए चाय बनाई है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became, ग्रिफिन ने कुछ निश्चित नायाब दवाओं को निगल लिया था और उसका शरीर बन गया था, क्या बन गया था, अदृश्य बन गया था, ट्रांसपेरेंट बन गया था, ऑप्शन बी सही है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, मिस्टर जेफर जो सिपाही था उसको एक इंसान को पकड़ना था जो कि बिना किसका था, बिना सर के था, अ हेड, ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट हिज थ्योरी, ऑप्शन डी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी यानी कि रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।